जो आप जिस तरीके से बातें सब कह रहे हैं उससे आप सागर से चुनाव लड़ने के बारे में या किस तरीके से विचार कर रहे हैं? देखिए, सागर शहर मेरा परिवार है। इस परिवार ने मुझे बहुत कुछ दिया है और सागर शहर अगर मुझे फिर से एक बार अपना बेटा मान के विधानसभा या लोकसभा भेजेगा तो मैं बिल्कुल पूरी मजबूती के साथ अपनी बात रखूंगा, चुनाव लड़ूंगा और अपनी पार्टी से टिकट भी मांगूंगा। और हमारे कुछ पत्रकार भाइयों ने बोला कि आप अपनी बात भी रखिए, तो आप सागर में अभी सबसे बड़ा मुद्दा जो चल रहा है स्मार्ट सिटी करप्शन का मुद्दा चल रहा है और काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट से ये बात साबित होती है कि बहुत बड़े लेवल पे करप्शन है। आप चाहे वो घटिया निर्माण की बात को देख लीजिए या फिर कॉन्ट्रैक्ट देने में मनमानी की गई है या अपने पसंद के लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। तालाब की स्थिति आप देखिए, इतना खूबसूरत तालाब को उन्होंने एक पूरा मैदान बना दिया है, वहाँ पे ट्रक चल रहे हैं और पूरा सागर धूल में डूबा हुआ है। तो ये मुद्दे आप लोग सब उठाते रहते हैं और इन्हीं मुद्दों को लेके मैं जल्दी एक प्रयास कर रहा हूँ कि हम लोग एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हाईकोर्ट में फाइल करें और जो भी ऑफिसर्स स्मार्ट सिटी घोटाले में करप्शन में इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। स्मार्ट सिटी ने तालाब निर्माण में जो अतिक्रमण हटाना था, जो सबसे बड़ा मुद्दा था, उसको छोड़ दिया है। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी देखिए, जिस तरह से शिवराज जी बुलडोजर की फोटो लगा के और बुलडोजर मंत्री होने का खिताब हासिल कर रहे हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोगों के तालाब के आसपास अवैध निर्माण है उनको हटाने में सरकार क्यों देर कर रही है। मुझे ये खबर मिली है कि वो जो अवैध निर्माण है वो बीजेपी नेताओं से संबंधित है। इस वजह से जो यहाँ का प्रशासन है वो उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, इस वजह से उनके अवैध निर्माणों को अभी तक छुआ नहीं गया है और केस भी एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है जिसमें अभी शायद स्टे है। और बाकी मैं जिला प्रशासन से और यहाँ के मंत्रियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि खूबसूरत तालाब की खूबसूरती बचाने के लिए फौरन वो अवैध निर्माण वहां से हटाया जाए और तालाब जो है आप सबकी, पूरे सागर वासियों की धरोहर है और वो अतिक्रमण हम ये मानते हैं कि हमारे घरों पे अतिक्रमण, जल्द से जल्द उस अतिक्रमण को हटाया जाना चाहिए। अगर आपको कोई भड़का रहा है तो आपका ही फर्ज बनता है कि अगर आपको कोई भड़का रहा है या आपको कोई प्रोवोक कर रहा है तो आप पुलिस के पास जाएं और अपनी रिपोर्ट दर्ज कराएं। ताली दोनों हाथ से बजती है, कुछ ना कुछ गलती यहाँ से भी रहती है, कुछ ना कुछ गलती वहां से भी रहती है। लेकिन जैसे कि घर में, परिवार में एक बड़े भाई का सम्मान ज्यादा होता है, उसकी बात ज्यादा सुनी जाती है। तो हिंदू जो है वो हमारे बड़े भाई हैं, हम ये मानते हैं हिंदू हमारे बड़े भाई। तो आप लोगों का महत्व बहुत ज्यादा और आप लोग की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, क्योंकि परिवार किस ओर जाएगा ये घर का मुखिया और बड़ा भाई सिद्ध करता है। और हिंदुस्तान में बड़े भाई हमारे हिंदू भाई बहन है, तो उनको डिसाइड करना है कि मुसलमानों का रुख किस तरफ होगा। ये आपको देखना है कि छोटा भाई किस तरीके से रह रहा है, ये आपकी जिम्मेदारी है। जैसे मेरे घर में मैं बड़ा हूँ तो पूरे घर की जिम्मेदारी मेरी छोटी बहन और मेरा भाई कैसे रहेगा। मुस्लिम्स पे नहीं पड़ेगा तब तक कोई भी बात करना बेमानी है, क्योंकि भूखे पेट भजन नहीं होता। जब तक शिक्षा आपके पास नहीं रहेगी, रोजगार आपके पास नहीं रहेगा, आपके अकाउंट में बैंक बैलेंस और आपके बच्चे अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ रहे होंगे, तब तक किसी भी मुद्दे पे बात करना वो बेमानी है। और मुसलमान एक वोट बैंक बन के रह गया है। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मुस्लिम्स को बीजेपी से कोई गुरेज नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो हमारा हक है वो हमको मिलना चाहिए, वो कोई भी पार्टी हमें दे, हम उसके साथ खड़े हैं। आज हमारे हित की जो बात करेगा, और मुझे पूरा यकीन है कि अगर हम अपनी बात को मजबूती से उठाएंगे तो जरूर समाज हमारी बात सुनेगा। क्योंकि आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज मैं सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहा हूं, इसका श्रेय हमारे उन हिंदू टीचर्स को जाता है जिन्होंने मुझे पढ़ा लिखा के इस काबिल बना दिया कि मैं श्लोक भी उतनी मजबूती के साथ अच्छे से पढ़ सकता हूँ जितनी कुरान की आयतें पढ़ सकता हूँ। इसका श्रेय हमारे सागर के उन टीचर्स को जाता है, वो ब्राह्मण भी थे, श्रीवास्तव भी थे और अग्रवाल भी थे। उन्होंने सबने हमें बिना भेदभाव के, बिना हिंदू और मुस्लिम में भेदभाव किए जो हमें पढ़ाया है। आज उसी की बदौलत मैं सुप्रीम कोर्ट जैसे बड़ी अदालत में वकालत कर पा रहा हूँ। एंटी मुस्लिम जैसा कुछ नहीं दिख रहा। जी देखिए, मुझे लगता है कि एंटी मुस्लिम एंटी हिंदू को कुछ नहीं होता, ये सिर्फ वोट की राजनीति है। आज मैं भी हमारे विधायक जी से भी जब बात करता हूं तो बहुत प्यार से बात करते हैं, हमारी बात भी सुनते हैं, लेकिन ये सिर्फ वोट की राजनीति और ध्रुवीकरण के लिए जो हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स को यूज किया जाता है। आज आप भी देखते हैं कि आज जब मकर संक्रांति का त्यौहार आता है तो हम आपके यहाँ लड्डू खाने आते हैं, जब ईद का त्यौहार आता है आप हमारे यहाँ सेवैयां खाने आते हैं। तो आस पड़ोस में ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब न्यूज़पेपर में और टीवी में हम लोग देखते हैं। अभी खरगोन में मैं गया, खरगोन में मैंने देखा तो वहां पे बड़े बुजुर्गों ने बताया, दोनों समाज के लोगों ने, कि ये जो भटके हुए युवा हैं जिनके पास बेरोजगार नहीं है, उनको लोग भड़काते हैं और फिर इस तरह की जो सांप्रदायिक घटना होती है वो होती है। आप देखिए कि जितने भी लोग तलवार लेके जुलूसों में चल रहे हैं या किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूट के सामने डांस कर रहे हैं या फिर भड़काऊ नारे लगा रहे हैं, उसमें से कितने लोग मंत्रियों की औलाद हैं, कितने लोग IAS IPS की औलाद हैं। उसमें से सारे बच्चे बेचारे वो हैं जिन्होंने सुबह नाश्ता भी नहीं किया होता है।
जो कभी अच्छे स्कूल में नहीं गए, जिनके घर में 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, वैसे लोग सब सड़कों पे आ रहे हैं। क्यों? उनका ध्यान भटकाने के लिए। क्या रोजगार आपके लिए महत्वपूर्ण है नहीं? आप तो सिर्फ मुसलमानों को गाली बको और बस बीजेपी को वोट दो, ये एक मुद्दा बना दिया है। जबकि मैं तो देखता हूँ, मैं गोपालगंज में, मेरा घर है गोपालगंज में, हर समाज के लोग रहते हैं, पूरा परिवार है हमारा। आज भी मतलब रक्षाबंधन में सागर की कई बहनें मेरी कलाई में राखी बांधती हैं। तो वो प्यार मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि ये जो नेता और मंत्री धार्मिक को बिगाड़ के अपनी वोट की राजनीति सिद्ध करना चाहते हैं, वो मेरे लिए बहुत गैर मामूली है। और ये सवाल आपने पिछली मीटिंग में माननीय दिग्विजय सिंह से भी पूछा था, और इसका मैं आपको जवाब देना चाहूंगा कि सागर के जो मजबूत कांग्रेस के नेता हैं, मुझे लगता है या तो वो बीजेपी के नेताओं से बहुत ज्यादा प्रभावित है, या फिर वो उनसे डरे हुए हैं। क्योंकि जो एक नेता होता है या विपक्ष का काम क्या होता है कि जो सत्ताधारी हैं, जो सत्ता में काबिज है, मंत्री हैं, उनकी कमियों को और उनकी गलत नीतियों को उजागर करना। लेकिन कांग्रेस के नेता कहीं ना कहीं अपने कुछ स्वार्थ की वजह से इन मुद्दों को अच्छे से नहीं उठा पा रहे। मैं पूरी समझदारी से, मजबूती से ये बात आज आपके सामने कह रहा हूं, क्योंकि मेरे लिए सागर का विकास महत्वपूर्ण है, कोई एक पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है। और मैं पार्टी हाईकमान से, कमलनाथ जी से और प्रियंका गांधी जी से, राहुल गांधी से ये निवेदन करता हूं कि सागर में जो निष्क्रिय कांग्रेस है, इसके बारे में कुछ अहम फैसले लें। नए लोगों को, युवा वर्ग से जो आए, जो मेहनत करना चाहते हैं, उनके हाथ में कमान सौंपे। क्योंकि एक मजबूत विपक्ष सच्चे लोकतंत्र की नींव रख सकता है। जब तक विपक्ष कमजोर रहेगा, तब तक मुझे लगता है विकास के मुद्दों पे बात करना, लोकतंत्र के मुद्दों में बात करना, डेमोक्रेसी की बात करना बेमानी है। बिल्कुल सरकार के खिलाफ और सरकार की गलत गतिविधियों के खिलाफ तो मैं हमेशा अपनी आवाज बहुत ही मजबूती से उठाता हूँ। चाहे वो कोविड के टाइम में कॉम्पनसेशन देने की बात हो, उसकी भी पिटीशन में कोर्ट में फाइल करी है, जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था। और रही बात स्मार्ट सिटी की, तो मेरी अपनी डॉक्यूमेंट्स में करेक्ट कर रहा हूँ और कई लोगों से मेरी बात भी चल रही है। तालाब के मुद्दे को भी सबसे पहले मैंने उठाया था, और इस बारे में अब हम बहुत जल्द हाईकोर्ट अप्रोच करने की तैयारी कर रहे हैं। पिछले दिनों कोविड की वजह से कोर्ट से हियरिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही थी, और अब जब फिजिकल हियरिंग शुरू हुई है तो क्रिमिनल केसेस को कोर्ट ज्यादा तरजीह दे रहा है। तो मुझे लगता है कि अगले 15-20 दिन में स्मार्ट सिटी को लेके एक बड़ी PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसमें आप लोग का सहयोग भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, मैं जरूर कोर्ट में फाइल करूंगा। दस्तावेज मिलने में इतनी दिक्कत आ रही है कि आप जानते हैं कि सारे ऑफिसर मिले हुए हैं। एक डॉक्यूमेंट आपको निकालना पड़ता है तो आपको 15 बार RTI फाइल करनी पड़ती है, तब वो निकलता है। और अदालत में बिना दस्तावेज के कोई भी बात को सिद्ध करना बहुत मुश्किल है। तो मैं आप सबका भी सहयोग चाहता हूं कि आप लोग भी कोशिश करें, क्योंकि आप सागर में रहते हैं और आप मुझसे ज्यादा सागर को और सागर के प्रशासन को जानते हैं। आप भी अगर मेरी कुछ मदद करेंगे दस्तावेज में या कुछ फैक्स देने में, तो मैं बहुत मजबूती के साथ सागर के मुद्दे को हाईकोर्ट तक और सुप्रीम कोर्ट तक उठाऊंगा। 50 साल पहले करता था। आज भी आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने नहीं जा पा रहे, और जो मंत्रियों के बच्चे, विधायकों के बच्चे हैं, वो विदेशों में पढ़ रहे हैं और जगुआर और लैंड रोवर से घूम रहे हैं। आज जब सामान्य शिक्षा की बात होती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है, तो यूनिफॉर्म एजुकेशन की बात क्यों नहीं होती कि एक तरह की एजुकेशन सबको मिले, चाहे वो चपरासी हो, चाहे वो IAS हो, चाहे IPS हो, चाहे वो मंत्री हो, सबके बच्चों को समान शिक्षा की बात क्यों नहीं होती है यहाँ पे। तो मेरा ये मानना है, मैं किसी पार्टी के अगेंस्ट में या किसी पार्टी के फेवर में नहीं हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आपके और हमारे बच्चे जब स्कूल जाएं तो उन्हें बेहतरीन शिक्षा मिले, कि जब वो 12वीं पास करके निकले सागर से, तो वो एक अच्छी कंपनी में अच्छी जॉब सिक्योर करें। आज हम लोग पेपर में पढ़ते हैं कि गूगल में फलाने की जॉब लगी, 5 करोड़ का पैकेज मिला। सागर से ये न्यूज क्यों नहीं मिलती है? सागर से हम अच्छे पत्रकार, इतने अच्छे पत्रकार हैं यहाँ पे, लेकिन हमारे किसी पत्रकार भाई के पास एक बड़ा सैटेलाइट चैनल नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्या हमें काबिलियत की कमी है? हमें काबिलियत की कमी नहीं है, लेकिन जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे नेता और मंत्री हैं, वो चाहते ही नहीं है कि सागर का पत्रकार, सागर का डॉक्टर, सागर का इंजीनियर आगे तरक्की करे। तो मैं आप सबके माध्यम से ये बात सारे मंत्रियों तक, सारे विधायकों तक पहुंचाना चाहता हूं कि सागर की जनता आपकी तरफ बड़ी मायूस भरी निगाहों से देख रही है कि आपने कुछ नहीं किया। आप सागर के विकास के लिए काम कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। बीजेपी कांग्रेस तो बहुत बड़ी बात, बहुत मतलब छोटी चीज है। हमारे घर का बच्चा अगर अच्छी शिक्षा हासिल करेगा ना, तो हम तो किसी को भी वोट देने को तैयार है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस से हो। लेकिन आज आप देखिए, सागर इतना पुराना सौभाग्य विश्वविद्यालय सन 47 से बन के तैयार हो गया। जवाहरलाल नेहरू ने आकर उसका उद्घाटन किया, और इंदौर हमसे कहीं पीछे था, जबलपुर हमसे कहीं पीछे था। लेकिन आज जबलपुर में फैक्ट्रीज हैं, इंदौर में बड़े बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, कई यूनिवर्सिटीज हैं। लेकिन सागर में देखिए आप क्या है। जानते हो, सागर में शुरू हुई देवेंद्र डिजिटल लाइब्रेरी। लाइब्रेरी तो लाइब्रेरी है, इसमें नया क्या है? अरे नया है कॉन्सेप्ट। उनके लिए जो शांत और सुंदर माहौल में पढ़ना लिखना चाहते हैं या करियर की तैयारी करना चाहते हैं। अच्छा, और क्या सुविधाएं हैं?
सेपरेट केबिन, एयर कंडीशनर, वाईफाई, न्यूज़पेपर, मैगजीन, पार्किंग, और ये सब न्यूनतम अफोर्डेबल फीस में। क्या बात कर रहे हो? अब देर ना करो, पता भी बता दो ना। तो पता है, डिजिटल कंप्यूटर सेंटर, यादव कॉलोनी, मधुकर शाह वार्ड, सागर। मोबाइल नंबर है 9993363965। दूसरा नंबर है 9009398482। लेके आए रामा मसाले, जो बना है गृहिणियों की पहली पसंद, जिसका स्वाद है बेमिसाल। रामा मसाले, जहां क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए, या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।